नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे केवीएस और एनवीएस भर्ती के बारे में, जिसके अंदर ए टू जेड जानकारी आपको दे दूंगा। और इस वीडियो के अंदर आप सभी टाइप की भर्तियों की जानकारी देखेंगे। साथ में आप मोस्ट ऑफ बात करेंगे अपने टीचर वैकेंसी को लेकर, क्योंकि थंबनेल मैंने टीचर वैकेंसी का रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी आपके लिए सैलरी रहने वाली है। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपके राजस्थान गवर्नमेंट जो सैलरी देती है उनसे ज़्यादा आपकी सैलरी इसके अंदर मिलेगी। और चयन प्रक्रिया इसके अंदर क्या है, कट ऑफ भी इसके अंदर कम जाती है। आप देखेंगे राजस्थान की जो कट ऑफ जाती है उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा कम जाती है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया था। अपना टेलीग्राम चैनल जो है ORR मोटिवेशन नाम से, जिसके ऊपर 42,000 लोग विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और ये डिटेल नोटिफिकेशन आप जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की सैलरी 78,000 से शुरुआत है, वाइस प्रिंसिपल की 56,000 है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की 47,600, सेकंड ग्रेड की 44-45,000, लाइब्रेरियन की 45,000 और असिस्टेंट ग्रुप बी की यहाँ पे 45,000। और इसके अंदर जो 5वीं तक टीचर लगते हैं उनकी 35,000 तक। ये आपकी लगते ही सैलरी हो तो काफ़ी अच्छी जो सैलरी है हो जाती है। और आगे बढ़ के आपकी लाखों में इसके अंदर सैलरी हो जाती है। एवरेज लाख सवा लाख रुपए आपकी प्रोबेशन काल पूरा कंप्लीट होते ही आपकी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी जो भर्ती है आप सभी के लिए है। यहाँ पे आपकी मैं बात करूँ तो सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे भर्ती अवेलेबल है, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर टीजीटी पीजीटी सारी यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। और कट ऑफ वगैरह देखेंगे तो वो भी आपकी जो बाकी एग्जाम से कम जाती है, क्योंकि बहुत कम बच्चों को ये चीज़ें पता होती है। और जिनको पता होती है वो इसके अंदर सेलेक्ट होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कट ऑफ भी प्रीवियस वर्ग की 2018 की ये कट ऑफ है। तो इसके अंदर कट ऑफ आप ओबीसी SC ST जनरल देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम गई है ये। तो आप राजस्थान की एग्जाम से तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कम देखने को मिलती है आपको। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए अब डिटेल नोटिफिकेशन के साथ, तो डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे मैंने भेज दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे एक एक चीज़ें हैं जो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, ये केंद्रीय विद्यालय और CBSE बोर्ड की ये जो स्कूलें होती है, नवोदय विद्यालय वगैरह की, इनके अंदर आपकी ये पोस्टें निकली हुई है, जिसके अंदर 9,126 प्लस आपकी इसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की अवेलेबल है। और NVS की 5,000 के समथिंग और बताई जा रही है। तो 10,000 से ज़्यादा ही ज़्यादा है। ये 9,000 का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, उनका और आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है, आप सबको पता है। यहाँ पे आपका फॉर्म है वो आपका कल से शुरू हो चुका है, 14 नवंबर से। और यहाँ पे 4 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो लगभग आपके 20 दिन मिले हैं। इस 20 दिनों का आप फायदा उठाइए और फॉर्म भर दीजिए। और इसके अंदर योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस कारण से भर पाएंगे, वो सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूँ तो आपकी जो एग्ज़ाम लेवल है, इंडिया लेवल की भर्ती है ये। ऑल इंडिया के विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि ऑल इंडिया के भर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अंदर लिमिटेड विद्यार्थी ही फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम इसके अंदर नहीं होता। और इसके अंदर जो है NTA वगैरह इसके अंदर, या फिर ये खुद का बोर्ड वगैरह आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। उसके बाद आपका कुछ पोस्टों के अंदर इंटरव्यू होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। तो वो सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, और इसके अंदर एज लिमिट है जो 30 साल की एज लिमिट आपकी जनरल कैटेगरी की रखी गई है। उसके अलावा बाकी कैटेगरी OBC को जैसे 3 साल की हो गई, SC ST को 5 साल की हो गई, एक्स सर्विसमैन आर्मी वालों को 10 साल की हो गई। ये सारी इसके अंदर छूट जो आपकी मिलती है। और साइट आपकी cbse.gov.in या फिर KVS ANGAN संस्थान जो आपकी है NIC.in, ये साइट है। इस साइट पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं और सारी ऑथेंटिसिटी जान सकते हैं आप। और बाकी आपको पता होगा, आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपको सारी चीज़ें वैसे पता ही है। और इसके अंदर भर्तियों के अंतर्गत जो पद है वो आपको बता दूं, इसके अंदर आपकी TGT जो मतलब PGT जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 7444 पोस्टें निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी जो इसके अंदर पोस्ट निकली है। TGT की मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड ग्रेड को लेके तो 1712 पोस्ट है। और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है 1891 पोस्ट है। और इसके अंदर आपकी 75 पद है संगीत शिक्षक, म्यूजिक शिक्षक जो होते हैं उनके लिए। JSA यानी कनिष्ठ सचिवालय की पद है इसके अंदर 644। और SSA यानी कि सचिवालय सहायक की जो पद है 501 है। और इसके अलावा ASO के पद भी इसके अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर 165 रखे गए हैं। और इसके अंदर प्रिंसिपल के पद है 322 पद है। ये सारी पद है जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया प्री होंगे।
मेंस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद इसके अंदर फाइनल चयन होने वाला है। और इसके अंदर 2022 के अंदर जो भर्ती आई थी उसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव किया गया था। इस बार अभी तक कोई पैटर्न का ऐसा बदलाव को बताया नहीं जा रहा है, और बताया जाएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। आपने टेलीग्राम के जुड़ जाइए आप, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती जाएगी कोई भी होगी तो, ठीक है। तो अपने इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए जो KVS भर्ती हैं उनके लिए जो प्राइमरी टीचर के लिए योग्यता क्या है, जो फॉर्म भरते हैं तो उन विद्यार्थियों की टीचर की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो सभी के लिए आपको बता दूं, इसके अंदर जो 12वीं पास 50% है तो इसके अंदर OBC है, SC ST है, उनको छूट भी मिलती है। उस छूट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दो साल का आपके पास BSTC या B.Ed आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप इसके अंदर लेवल 1 एंड 2 दोनों के टाइप में इसके अंदर पोस्ट होते हैं, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपकी जो दूसरे विद्यार्थी है जिनके पास 4 साल वाले BA B.Ed या BSc B.Ed जो भी आपने कर रखा वो कर रखा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 4 साल का जो सेंट्रल लेवल के अंदर पिछले साल एक कोर्स आया था IDP ऐसा कुछ करके, वो कोर्स भी कर रखा है तो भी इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 30 साल की उम्र वगैरह है, आपको सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर एक बात बता दूं आपको, CTET जो आपकी है, जो CTET होता है सेंट्रल लेवल के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर रीट देते हैं पात्रता पहले, उसके बाद मेंस में बैठ पाते हैं, उसी टाइप से सेंट्रल लेवल के अंदर CTET होता है। वो CTET आपने एक पेपर उत्तीर्ण कर लिया है और इसके लिए अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उम्मीदवार पढ़ाना है तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका CTET पूरा कम्प्लीटली एकदम क्लियर है तो आप इसके अंदर किसी भी पोस्ट के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग भर्ती के लिए। तो आप इसके अंदर CTET आपने नहीं दिया है तो आगामी CTET आती रहती है, साल में 2 बार हो जाती है, तो वो आप CTET जरूर करिएगा, ताकि CTET करने से आप आराम से इसके अंदर आगामी कोई भी ज़रूरी नहीं आपकी CBSE ये जो KVS भर्ती आती है उसके अंदर इंक्लूड हो। ये हर एक स्टेट के अंदर, अदर स्टेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलता है। टीचर वैकेंसी एक ऐसी है, किसी अदर स्टेट के अंदर भी जाके आप टीचिंग जॉब लगते हैं तो बहुत अच्छे। आप प्राइवेट स्कूलों के अंदर देखे होंगे UP बिहार के बहुत सारे शिक्षक आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी आपको ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसका भी आप फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छे से आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर बहुत कम फॉर्म भरने का कारण ये भी रहता है, यहाँ पे फॉर्म फीस है जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की रखी गई है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की जो फॉर्म फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, वो आपकी 2300-500 ये है, ठीक है। यहाँ पे आपकी PGT TGT असिस्टेंट इंजीनियरिंग फाइनेंस ऑफिसर वगैरह सारों के लिए, आपकी लाइब्रेरियन वगैरह के लिए आपकी यहाँ पे 1500 + 500 रखी गई है। और इसके अलावा स्टेनोग्राफर वगैरह के सारी पोस्टों को मिला के 1200-500 ये पोस्टें आपकी यहाँ पे फीस रखी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यहाँ पे फीस ली जा रही है, इसकी वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे फॉर्म बहुत कम भरते हैं। और अलग अलग पोस्टों का आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल है तो उसके अंदर आपका टियर फर्स्ट होगा, टियर सेकंड होगा, एंट्री होगा, तीनों चीज़ें होगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के लिए होगी। लाइब्रेरियन के लिए भी एंट्री होगा। और यहाँ पे आपकी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उनके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, मेंस प्री और मेंस 2 ही हो गए, उसके अंदर इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसके अंदर भी फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि टीचिंग फॉर्म भी भराए आप, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जैसे स्टेनोग्राफर है उनके अंदर आपकी जो टाइपिंग चाहिए वो भी आपकी इसके अंदर होगी, तभी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे तभी आप बेस्ट कर पाएंगे ना। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी आपकी स्किल्स इसके अंदर भी चाहिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर देखो KVS फाइनल लिस्ट जो आपकी 2025 की है उसके अंदर आपकी पोस्ट है, जो आपकी इतनी सारी पोस्टें रखी गई है, इन पोस्टों के अंदर आप मेरिट प्रिपरेशन है जो किस आधार पे की जाएगी। तो पात्रता तो आपको जो टियर फर्स्ट होगा उनको तो आपको पास करना होगा, टियर सेकंड की 85% मेरिट जुड़ेगी और इंटरव्यू के 15% मेरिट जुड़ेगी। इस टाइप से आपकी 100% में से आपकी मेरिट बनेगी, तो इस आधार पर आपको चयन होगा। ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT PGT सभी के लिए, ठीक है। और उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो इंटरव्यू नहीं होगा उनके लिए सीधा टियर 2 के अकॉर्डिंग ही 100% से ही आपकी मेरिट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे आपकी स्किल्स टेस्ट मतलब टाइपिंग भी इसके अंदर मेरिट के अंदर इंक्लूड होगा, फिर आपका फाइनल चयन होगा। ये प्रोसेस आपके लिए रहने वाली है। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप इसके अंदर इतना वीडियो देख लिया, आपको लग रहा है कि मैं फॉर्म भर दूँ, फॉर्म भरने की इच्छुक हुए हैं, तो आपको एक बात पता चलना चाहिए
कि इसके अंदर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ पे पढ़ना क्या पड़ेगा और क्या परीक्षा में पूछा जाएगा जिनकी वजह से मेरा चयन होगा। तो यहाँ पे पढ़ना जो आपका है वो उसके अंदर रीजनिंग आपको है, रीजनिंग के अलावा इसके अंदर कंप्यूटर है और जनरल नॉलेज इंडिया जी के आपको पूछा जाएगा। और इसके अंदर आपका सब्जेक्ट जो आपका नॉलेज है वो आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश एक कंपलसरी है। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी अदर जो आपकी जो भी लैंग्वेज लेंगे, जो भी आपका स्टेट है उस आधार पे, जैसे राजस्थान वाले ज़्यादातर हिंदी लेंगे तो हिंदी यहाँ पे आप पढ़ रहेंगे। और यहाँ पे आपके आराम से देखो रीजनिंग के आपके 20-40 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो जाएंगे और 20 इंडिया जीके का जाएगा, 10 इंग्लिश का और 10 ही हिंदी का जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन का होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटा 2 घंटा आपको समय मिलेगा। 1 घंटा 20 मिनट है ना, 120 मिनट, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया रहेगी। तो आप इसके अंदर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स का मैंने सिलेबस बताया है, ऑलमोस्ट सभी ये टीचिंग भर्तियों के लिए और बाकियों के लिए ये सभी के लिए इक्वल ही है। कोई थोड़ा मोटा परिवर्तन है वो आपको और बता दूंगा। जैसे टीचिंग के लिए है तो उसके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है और बाकियों के लिए सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता। जैसे फर्स्ट ग्रेड का कोई लगा रहा है फॉर्म तो उसके लिए जो जिस सब्जेक्ट में लगाएगा उस सब्जेक्ट का उसके अंदर सिलेबस इंक्लूड हो जाएगा। तो उसका डिटेल सिलेबस आपको उस नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर आपकी डिमांड हुई तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा जिनसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो मेंस होगा आपके लिए, जिसके अंदर आपकी 60% आपके 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 10 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब लिखित में होंगे। जैसे RS मेंस लिखते हैं राजस्थान के अंदर जो अधिकारी सेवा के लिए पोस्टें होती है उनके लिए जो मेंस लिखते हैं उसी टाइप से आपको लिखित में परीक्षा होगी जो कि 40 नंबर की होगी। 60 नंबर से आपकी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, उस आधार पर आपका चयन होगा। तो उसके अंदर तो आपको ऐसे समझिए कि जितने उनको चाहिए, जैसे कि 10,000 विद्यार्थी उनको चाहिए काम करने वाले, तो वो 10,000 का 10 गुना ले लेंगे, 10,000 का 10 गुना ले लेंगे। इस टाइप से ले सकते हैं। हो सकता है 10,000 का 10 गुना नहीं मिला उनको तो 40%, 35% जो फिक्स बेसिस पे वो ले सकते हैं, कितने पास हो रहे हैं उसके आधार पे, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए यहाँ पे ये तो पोस्ट हैं उनके लिए है, सभी के लिए ऑलमोस्ट है ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 होगी और यहाँ पे आपकी सारी जानकारी है जो दे रखी है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको टाइपिंग है, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई द टेस्ट करना, क्वालिफाइड टेस्ट जो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर कंप्यूटर जो एफिशिएंसी होगी वो आपकी 100 मार्क्स की होगी, जिसके अंदर 40% मिनिमम पास मार्क्स है, वो आपकी सारी चीज़ें होगी। स्टेनोग्राफर के अंदर भी इसी टाइप से कुछ कंडीशंस रखी हुई है। तो आप इसके अंदर फॉर्म भरते हैं तो आगे आगे जो प्रोसेस होगा वो होता जाएगा, कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने ये जो भर्ती बताई है इसलिए बताई है कि आप इसके अंदर तैयारी बाकी भर्तियों की कर रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है, आपको लगता है कि मैं नौकरी लग जाऊंगा या फिर हो सकता है आप 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो आप इस भर्ती का भी फॉर्म है ज़रूर भरिएगा ताकि आप कहीं ना कहीं चयन होने की संभावना है जो और बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए ताकि मैं इस आधार पे और है जो वीडियो बना सकूँ या फिर आपको मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर सकूँ। तो मिलता हूँ किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।